नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सनी सिंह चौहान। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका गद्यांश। गद्यांश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें 3 क्वेश्चन किए जाएँगे। जो गद्यांश दिया रहेगा ना उसको ध्यान से पहले पढ़ना आप लोग, ठीक है? घबराना नहीं, जो भी गद्यांश का संदर्भ वगैरह लिखने को आता है उसका पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है, अगर स्क्रीन नहीं भी देख पा रहे हैं आप तो सुन के आप समझ सकते हैं कैसे लिखना है। देखिए, गद्यांश को पहले ध्यान से पढ़ना आप, ठीक है? नहीं पढ़े हो तब भी कोई बात नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि स्कूल रेगुलर गए हो तभी आप इसको लिख सकते हो, पास हो सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्कूल नहीं भी गए हो, पढ़ाई नहीं भी किए हो तब भी आप हिंदी के पेपर में फ़ेल नहीं होने वाले हो और किसी भी पेपर में फ़ेल नहीं होने वाले हो। हर एक जो है कि पेपर्स का यानी कि हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको बताता रहूँगा कैसे लिखना है और कैसे करना है, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद उसका संदर्भ लिखने का प्रयास कीजिएगा। संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले लेखक का परिचय यदि याद आ रहा हो तो, नहीं याद आ रहा हो तब भी उसको बताऊँगा मैं कैसे लिखना है, ठीक है दोस्त? तो यदि लेखक का परिचय याद आ रहा हो तो लिख सकते हैं और नहीं याद आ रहा हो तो उसके बाद ग्रंथ का स्रोत या उल्लेख दिया हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये होता है ना, आसान भाषा में हम बता रहे हैं कि यानी कि जो ग्रंथ का स्रोत कहाँ से लिया गया है, वो लाइनें जो हैं जो गद्यांश है वो कहाँ से ली गई है, ये यदि आपको याद आ जाए तो भी उसमें ऐड कर सकते हो। किसमें? संदर्भ में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रसंग वगैरह, प्रसंग का मतलब ये होता है ना कि उसकी संक्षिप्त जानकारी देनी होती है, जैसे कि शॉर्ट में कि उसका मतलब क्या हुआ। गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे ना तो उससे आपको सेंस ज़रूर मिलेगा, कुछ न कुछ समझ में तो ज़रूर आएगा दोस्त। तो जो समझ में आए ना वही उसको लिखना है कि इसका प्रसंग यही है, ठीक है दोस्त? इसके बाद गद्यांश में मुख्य विचार या संदेश को स्पष्ट करना, यानी कि जैसे कि मान लीजिए मुख्य विषय वस्तु, यानी कि उस गद्यांश को पढ़ने के बाद जो संदेश आपको मिल रहा है, ठीक है? कि इससे क्या आपको सीख मिलती है, क्या संदेश मिलता है, उस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना, सब कुछ आपको आएगा। देखिए, अपने मन से बना के लिखना दोस्त। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना तो घबराना नहीं और नकल के चक्कर में तो बिल्कुल मत रहना। ये ना सोचना कि कोई मुझे बता दे या दिखा दे तो मैं लिख लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने मन से लिखना और उस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना ना तो खुद ब खुद क्वेश्चन आपको आंसर देता है, ठीक है ना? क्वेश्चन आपको कहेगा कि हाँ, अगर इसे पढ़ रहे हो ना, मुझे पढ़ रहे हो तो इसमें से आपको क्या-क्या सीखने को मिल रही है और कहाँ से लिया गया है, कहीं न कहीं वर्ड वो आपको खुद ही बताते हैं, ठीक है? अब लेखन की भाषा शैली और प्रस्तुति की विशेषताओं पर प्रकाश डालें, यानी कि अच्छे से लिखिएगा। जो है कि हेडिंग वगैरह डाल के आपको लिखना है, ठीक है? यानी कि संदर्भ हेडिंग डालना है। पहले अगर संदर्भ पूछ रहे हैं तो संदर्भ हेडिंग डालना है और उसके बाद उसको लिखना है। जैसे कि अपने भाषा में लिखिएगा, एकदम सरल भाषा में, कोई ज़रूरी नहीं है कि रट के ही जाओ, रटना नहीं दोस्त। आप आराम से लिखना कि प्रस्तुत गद्यांश, देखिए गद्यांश दिया है तो गद्यांश वर्ड आपको वहीं से मिल जाएगा। आपको लिखना क्या है देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक, ठीक है ना? और उसके बाद पुस्तक का नाम यदि याद हो तो पुस्तक का नाम डाल देना दोस्त, ठीक है? लिया गया है, ठीक है? से लिया गया है। यदि लेखक का परिचय याद आ रहा हो तो डाल दीजिएगा, लेखक का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है? यदि लेखक का नाम भी ना याद हो दोस्त तब क्या करना है? तब भी आप लिख सकते हो कि महान लेखक, ठीक है ना? सुप्रसिद्ध लेखक, ठीक है? कुछ भी डाल करके उसको लिख देना आप कि लेखक के द्वारा लिखित यह गद्यांश है, ठीक है? यह लेखक के द्वारा लिखित यह गद्यांश है। बना के लिखना दोस्त। मैं देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे पढ़ने को सबको टाइम मिला हो सभी बच्चों को, ठीक है? तो जो लोग नहीं भी पढ़े हैं वो भी बना के लिखें, लेकिन हेडिंग ज़रूर डालना कि संदर्भ, जो क्वेश्चन में दिया रहे ना उसको हेडिंग बना देना। जैसे संदर्भ दिया रहेगा तो संदर्भ को हेडिंग बना देना, ठीक है? उसके बाद लिया गया है जिसका मुख्य संदर्भ, यानी कि संदर्भ हेडिंग डाल देना और उसके बाद जो उससे जानकारी आपको मिल रही है, यानी कि उस गद्यांश को पढ़ने पे कुछ न कुछ आपके दिमाग में ज़रूर आएगा कि अरे यार ये इसी के बारे में बात कर रहा है, तो उसको प्रसंग में आप डाल देना, ठीक है दोस्त? और उसके बाद जैसे व्याख्या वगैरह करने को अगर दे रहा है कि व्याख्या करना है, तो व्याख्या के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों? तो व्याख्या के लिए आपको क्या करना है कि अपने भाषा में, एकदम सरल भाषा में लिखना है। जो भी जैसे उदाहरण में देख लीजिए आप लोग, यदि गद्यांश मान लीजिए कि आपको पता चल गया गद्यांश पढ़ने के बाद कि ये प्रेमचंद की कहानी से लिया गया है, तो आप लोग संदर्भ कैसे लिखोगे? सबसे पहले हेडिंग दोस्त डाल देना संदर्भ, ठीक है? आप लोग हेडिंग डालना संदर्भ और उसके बाद उसके अंतर्गत लिखना, ठीक है ना? कि संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद की कहानी, ठीक है? नहीं याद आ रहा है प्रेमचंद, तब भी आप लिख सकते हो प्रस्तुत गद्यांश प्रसिद्ध लेखक के द्वारा
लिया गया है, ठीक है? मतलब आप लिख देना, ठीक है दोस्त? एग्ज़ामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा। यानी कि हमारे कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि वो आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है? तो नहीं पढ़ा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप टोटल जो है उसका नाम ही लिखें, राइटर का नाम लिखें। जो आ रहा है समझ में वही लिखना, लेकिन लिखना ज़रूर दोस्त, ऐसा नहीं है कि छोड़ देना। आप संदर्भ तो देख के डाल ही सकते हो हेडिंग, प्रस्तुत गद्यांश आप डाल ही सकते हो। उसके बाद उस कहानी को पढ़ लेना और आप उस कहानी से रिलेटेड ये लिखना कि यह कहानी समाज में, यानी कि अब वो कहानी क्या होगी वो तो भविष्य में आप पेपर में देखने ही वाले हो 24th को। तो उसमें आप देखिएगा, तो उसमें पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आए ना, उसको लिखिएगा कि इस कहानी में ये संदेश दिया गया है, क्या दर्शाती है, ये सारी चीज़ें आप उसमें संदर्भ में लिखिएगा, ठीक है? तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक, ऐसे लिख देना दोस्त, ठीक है? ये याद रखना, हमारी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, जिसके रचयिता यदि रचनाकार का नाम हो, ठीक है? यानी कि जो लेखक हैं, जिसके लेखक है, यानी लेखक का नाम यदि पता हो तो आप लिख सकते हो। उसके बाद प्रसंग में आप डाल देना, प्रसंग में इस गद्यांश में लेखक ने, यानी कि अब उस गद्यांश में क्या होगा ये तो पता नहीं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए इसको बता रहा हूँ आपको कि इस गद्यांश में लेखक ने मित्रता और न्याय की भावना, अब उसमें किसकी भावना, तो भावना याद रखना, भावना जी को जो भूलना नहीं है आप लोग, भावना जी को याद रखना कि इस गद्यांश में हमें कौन सी भावना प्राप्त हो रही है, कौन सा सीख मिल रहा है, सीख को याद रखना, नहीं भावना को याद रखना है तो सीख को याद रखना। तो ये प्रसंग करके आप लोग उसको लिख सकते हो, ठीक है? उससे जो भी आपको समझ में है ना उसको प्रसंग हेडिंग जरूर डालना, संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक, इतना याद रखना दोस्त। प्रसंग इस गद्यांश में लेखक ने, इतना याद रखना। उसके बाद किसके बारे में बात की है वो लिख देना, ठीक है? और इसके बाद जो है आपका भावार्थ, यानी कि जैसे व्याख्या, लेखक ने इस प्रसंग में क्या संदेश दिया है, तो लेखक ने इस जैसे कि गद्य में, इस गद्यांश में क्या संदेश दिया है ये आप लोग लिख देना, नहीं प्रसंग वगैरह याद आ रहा कोई बात नहीं है, आप लिख देना लेखक ने इस गद्यांश में जो है कि उस कहानी को पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आए वो लिखना है। ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल के लिए दिखा रखा है, ठीक है दोस्तों? तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लिख सकते हैं। इसके बाद वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे गद्यांश जो आते हैं ना आपके, वो दो प्रकार के होते हैं। एक पुस्तक से लिया गया रहता है, ठीक है? तो जो पुस्तक से लिया गया रहता है तो उसको पठित पाठ्य पुस्तक आप लिख सकते हो, ठीक है? और जो नहीं लिया गया है, जैसे कि मान लीजिए यह किसी पुस्तक से न होकर सामान्य भाषा में लिखी गई होगी, यानी अननोन होगा, तो इसे जानकारी को पढ़कर उत्तर देना होता है। यदि गद्यांश पुस्तक से लिया गया हो तो संदर्भ इस प्रकार लिखना, प्रस्तुत गद्यांश प्रसिद्ध लेखक या हमारी पठित पाठ्य पुस्तक, जो भी लिखना है दोस्त इसको लिख देना, ठीक है? इससे लिया गया है। मुख्य विषय के बारे में इसके बता दीजिएगा, ठीक है? जैसे उदाहरण, प्रस्तुत गद्यांश प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी, ठीक है? पंच परमेश्वर से लिया गया है, इसमें लेखक ने न्याय और सत्य के महत्व को उजागर किया है, ठीक है? तो ये तो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। और यदि गद्यांश किसी पुस्तक से न लिया गया हो, जैसे कि मान लीजिए अनदेखा गद्यांश हो, आप न जानते हो, तो उसका संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश एक सामान्य अनुच्छेद है, ठीक है दोस्तों? यदि आपको नहीं याद आ रहा है और मान लीजिए आपकी बुक से नहीं है, तो मान लीजिए आप पढ़े भी नहीं हैं तो कैसे पता चलेगा कि बुक से है कि नहीं है? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है अपने उसमें लिखिएगा पठित पाठ्य पुस्तक, क्या करोगे वैसे ही कर देना, आप लिख देना, नंबर मिलेगा दोस्त, ठीक है? जिससे मुख्य जानकारी दी गई है। इसके लेखक जो है, लेखक का विचार यह स्पष्ट करता है कि आप जब लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश से हमारे पठित पाठ्य पुस्तक से ली गई है, इसमें लेखक के विचार यह स्पष्ट करता है कि जो गद्यांश को पढ़ोगे ना तो उससे आपके विचार खुद ही समझ में आ जाएंगे कि लेखक का विचार क्या है, तो उसको लिख देना आप लोग, ठीक है? जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया है ना, प्रस्तुत गद्यांश एक सामान्य विचार प्रस्तुत करता है। यदि आपको लग रहा है कि ये बुक में हो ही नहीं सकता है, अगर एक नज़र भी आप देखे हो तो उसको ऐसे लिख देना कि सामान्य विचार प्रस्तुत करता है, जिसमें जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल दिया ना, ईमानदारी के महत्व को समझाया गया है, तो उसमें क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, वो बात लिखना। लेकिन दोस्त संदर्भ छोड़ना नहीं, 6 नंबर के हैं इसमें, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या जरूर आप लोग कीजिएगा, ठीक है? चलिए दोस्तों, अब इसके बाद जो है पद्यांश का संदर्भ लिखने का तरीका आपको बताएंगे हम। तो अभी फिलहाल
अब पद्यांश का संदर्भ लिखने का तरीका भी जान लीजिए। जैसे पद से भी आएगा कि इस पद्यांश को पढ़ो और पढ़ करके जो है इसका संदर्भ करो, व्याख्या करो, ठीक है दोस्तों। और इसमें कवि जो है क्या सीख देना चाहता है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आएंगी। ये भी आपका जो है करना होगा। पद्यांश का संदर्भ लिखने का तरीका देख लीजिए। जब किसी परीक्षा में पद्यांश दिया जाता है तो उसका संदर्भ लिखने के लिए कहा जाता है। उसमें 3 भागों में लिखना चाहिए, जैसे संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, ठीक है दोस्त। तो यानी कि अगर संदर्भ लिखने का तरीका पूछा जाए पद्यांश में, तो सबसे पहले संदर्भ लिखिएगा, फिर हेडिंग डालिएगा प्रसंग, फिर व्याख्या, यानी 3 ये चीज़ें जो है डालना ही है, आपको याद रखना है। संदर्भ में यह पद्यांश किस कवि की रचना से लिया गया है उसका उल्लेख किया, मतलब करना है आपको। यह पद्यांश किस कवि से लिया गया है, ठीक है, किस कवि की रचना से लिया गया है, आपको उस कवि का नाम वगैरह लिखना है, ठीक है। उसके बाद प्रसंग, इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है उसका संक्षिप्त परिचय दीजिएगा। अब जैसे कि मान लीजिए आपको नहीं याद आ रहा है, वो कविता पढ़ने के बाद आपको याद ही नहीं आ रहा है कि किस कवि से लिया गया है, किस कवि की रचना है, तो उसको भी लिखने का तरीका मैं आगे आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए आप नहीं पढ़े हैं तब भी कैसे लिखेंगे ये भी बता रहा हूँ। व्याख्या, जैसे कि मान लीजिए उसको पढ़ेंगे जब आप ध्यान से ना, जैसे कि मान लीजिए आपको वर्ड के मीन्स नहीं पते रहते हैं। मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हो, हिंदी का वर्ड है तो उसका मीन्स पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या होगा। अपने लैंग्वेज में, इन योर ओन लैंग्वेज सोचना, आप समझना कि इसका मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। खुद ही बनाना और बना करके लिखोगे ना दोस्त, वाकई में बता रहे हैं आपको नंबर मिलेगा। आप सही से लिखना, बस हेडिंग वगैरह सही से डालते रहना, साफ सुथरा लिखना, ठीक है। अब व्याख्या, जैसे पद्यांश में प्रस्तुत विचारों को सरल भाषा में समझाना है। जैसे व्याख्या में यही होता ही है कि अपने भाषा में, सरल भाषा में उसको सोच के समझ के लिखना है कि उसमें कवि कहना क्या चाहता है, ठीक है। यदि पद्यांश किसी प्रसिद्ध काव्य से हो, जैसे कि मान लीजिए यदि पद्यांश किसी प्रसिद्ध काव्य से हो, तो वो कैसे करेंगे, प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध कवि, कवि का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद किसके द्वारा रचित किया गया है वो डाल दीजिएगा, कविता का नाम वगैरह। और उसके बाद कवि ने मुख्य विषय पर प्रस्तुत किया, क्या मतलब कवि ने कहना चाहा है, कवि क्या कहना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि मान लीजिए उदाहरण, प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर से लिया गया, मतलब आपको लिखना है ऐसे ही, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए ये जो चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे, ये प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको लिखने का तरीका बताया गया है कि आपको लिखना ऐसे ही है। अब इसके बाद यदि पद्यांश किसी अनदेखी कविता से हो जो पाठ्य पुस्तक में ना हो, जैसे कि मान लीजिए आप जानते हो कि आपके बुक में नहीं है, नहीं भी जानते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी उसको प्रस्तुत पद्यांश एक सामान्य काव्य रचना, देखिए गद्यांश में भी सामान्य आ रहा था, ठीक है, सामान्य उसमें भी लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो, अगर अननोन है तो, बुक में नहीं है तब, और नहीं भी पढ़े हो तब भी आप बना के भी लिख सकते हो प्रस्तुत पद्यांश। अगर बुक में हो, आपको लगता है ऐसा, तो हमारी पठित पाठ्य पुस्तक ऐसे करके लिख सकते हो। उसके बाद कवि का नाम याद आ रहा हो तो लिख सकते हो, ठीक है, नहीं याद आ रहा हो तब भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। मुख्य विषय का वर्णन किया गया है, किस विषय के बारे में बात किया जा रहा है, इसमें भावना संदेश का प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। उदाहरण के लिए प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है, उन्होंने बताया है कि किस प्रकार प्रकृति हमें शांति और आनंद प्रदान करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं। प्रसंग और भावार्थ कैसे जोड़ें, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट आगे चलते हैं, और ये रहा। जैसे उदाहरण, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है, उन्होंने बताया है कि किस प्रकार प्रकृति हमें शांति, तो वो आप जब पद्यांश पढ़ोगे ना, जो पद दिया हुआ है, मीन्स अपने मन से निकालना दोस्त, किसी का सोचना नहीं कि कोई आपको नकल करवा दे, बिल्कुल नहीं, किसी पे डिपेंड नहीं रहना, आप बढ़िया से पढ़ना उसको बार बार, उसका मीन्स इन योर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा में सोचना कि क्या हो सकता है, और वही सही होता है, जो आपका मन कहता है ना वही सही होता है, उसी को लिखना आप, ठीक है। चलिए, प्रसंग और भावार्थ कैसे जोड़ें, जैसे कि मान लीजिए इसके बाद प्रसंग में कविता के विषय में परिचय दें और फिर भावार्थ में उसका व्याख्या करें। जैसे प्रसंग, इस कविता में कवि ने मेहनतकश इंसानों की संघर्षशीलता और आत्मसम्मान को दर्शाया
है तो आपको प्रसंग में उसमें भी लिखना है कि कवि ने उसमें क्या दर्शाया है, तो प्रसंग में वही डाल देना दोस्त, ठीक है। अब भावार्थ में जैसे कि मान लीजिए कवि कहना चाहते हैं कि सच्ची सुंदरता मेहनत और संघर्ष में होती है, तो भावार्थ का मतलब वही होता है कि व्याख्या कर देना, ठीक है। तो इस तरह से संदर्भ प्रसंग और भावार्थ को क्रम में लिखकर एक सुंदर उत्तर तैयार किया जा सकता है। यानी कि आप बढ़िया से लिखेंगे, साफ सुथरा लिखेंगे, आपको नंबर श्योर है मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा गद्य और पद्य की। अब इसके बाद व्याख्या करने का तरीका क्या होता है ये भी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सरल और संक्षेप शब्दों में प्रस्तुत करना है आपको, एकदम आसानी से बताना है और उसको बार बार पढ़ना है, ठीक है। बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका मीन्स क्या हो सकता है और इसमें कवि कहना क्या चाहता है। जैसे पहले पूरे अंश को ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद उसको समझिएगा, ठीक है। तो गद्य और पद्य की बात हो रही है दोस्तों, इसको बढ़िया से आप लोग को करना है, ठीक है। अब जैसे गद्यांश का पद्यांश का मुख्य विषय क्या है, सत्य, परिश्रम, प्रेम, प्रकृति, देशभक्ति आदि। लेखक की किस बात पे जोर दे रहा है, सरल भाषा में भावार्थ करना है आपको, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आपकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जटिल भाषा लिख दी है। एग्जामिनर जो कॉपी चेक करे, देखिए जो कॉपी चेक करने जाते हैं ना, तो उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम बच्चा साफ सुथरा लिखा हो और सेंस मिल रहा हो। जरूरी नहीं है कि आप रट के जाएं, एकदम रट्टू होता है, एकदम कॉपी टू कॉपी आप लिखे रहें, जरूरी नहीं है। सेंस मिलना चाहिए, सही से लिखे रहिए और आसान भाषा में लिखे रहिए, सरल भाषा में, अपनी भाषा में, ठीक है। तो अगर आप समझ के लिखोगे ना तो एग्जामिनर आपका नंबर कभी नहीं काटना चाहता है, कोई भी एग्जामिनर आपको फेल नहीं करना चाहता है। तो आपको लिखना जरूर है, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे लिखिएगा। और होपलेस बिल्कुल नहीं होना दोस्त, एकदम खुश होके जाइए एग्जाम देने और आप बिल्कुल करके आएंगे, अच्छा करके आएंगे। लेखक या कवि की पहचान यदि याद आ रही हो तो लेखक या कवि की पहचान आपको करना है और उसको लिखना है। यदि गद्यांश हो तो गद्य भाषा की शैली देखें, ठीक है। अब देखिए जैसे लेखक या कवि की पहचान कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों।